और देखिए चूड़ामणि चौक का परिदृश्य है। चूड़ामणि चौक जो कि माता सीता के वृक्ष में बनाया गया, उनकी चूड़ियाँ जो उनको मुँह दिखाई में कौशल्या माता ने दी थी, उसी चूड़ामणि को यहाँ पर चूड़ामणि चौराहे की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। और यही चूड़ामणि प्रभु श्री राम को निशानी के तौर पर माता सीता ने हनुमान जी को दी थी और इसीलिए इसका विशेष तौर पर महत्व माना जाता है। अब देखिए परिसर में कितनी अधिक भीड़ है। चूड़ामणि चौक पर अपार संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा करते हुए दिख जाएंगे। इनकी संख्या हजारों में है। देखिए दूर तक देखिए श्रद्धालुओं की संख्या कितनी अधिक है। दूर तक श्रद्धालुओं की संख्या देखिए महत्तम है। शुरू देखिए उधर भी, वहाँ पर भी परिक्रमार्थी जा रहे हैं बड़ी संख्या में। सामने आप देख सकते हैं कि पंचकोसी परिक्रमा का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है और आप यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा करते हुए दिख जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा संपन्न की और ये आज 12 नवंबर 12 बजे का सबसे नवीनतम परिदृश्य है। और 12 नवंबर जो कि परिक्रमा की समाप्ति का समय है, आज ही लगभग 2 बजे के आसपास ये परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। और यदि परिक्रमा की महत्व की बात करें तो यह परिक्रमा केवल अयोध्या परिक्षेत्र में ही की जाती है और केवल 20 किलोमीटर इसमें चलना होता है, जबकि 14 कोसी परिक्रमा में 42 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। दूर तक देखेंगे तो परिक्रमार्थियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। काफ़ी दूर तक देखिए। और लगभग 3 से 4 घंटे में ये परिक्रमा पूर्ण कर ली जाती है। और अभी यह मार्ग निर्माणाधीन है, लगभग 4 लेन इसको बनाया जाना है। और इस परिक्रमा में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है।
यदि आपने रात को शुरू की है तो सुबह 4 बजे तक यह पूर्ण हो जाती है, और यदि आपने 8 बजे के बाद शुरू की है तो यह अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लगभग 12 बजे के आसपास। यानी जहाँ से आपने शुरू की है परिक्रमा, वहीं इस परिक्रमा को आपको समाप्त करना होगा। दूर तक देखिए परिक्रमार्थियों की कितनी अधिक भीड़ उपस्थित है। देखिए आप, देखिए काफ़ी दूरी तक परिक्रमा हो रही है और एक ही लेन में हो रही है। और सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस समय अब समाप्ति का समय है, इसलिए अब आपको संख्या कम दिख रही होगी, लेकिन परिक्रमार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। अयोध्या में हजारों की संख्या में मंदिर हैं, और मंदिरों की जो विशेषता है कि इसमें कोई न कोई आराध्य देव विराजमान है, जिनकी देव के रूप में आराधना की जाती है। यदि आप परिक्रमा करते हैं तो उसके आपको पूरे प्राप्त होते हैं। और माता सरयू के स्नान के बाद, जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो और माँ सरयू के स्नान के बाद आपके पूर्व जन्मों के जो पाप है वो विनष्ट होते हैं। देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित है, बहुत बड़ी संख्या में। एक रामचरितमानस की चौपाई प्रचलित है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापों से परिपूर्ण इस संसार में, यानी किसी को शरीर का कष्ट है, किसी को भौतिक कष्ट है, किसी को दैविक कष्ट है, उन सभी कष्टों से छुटकारा पाना हो तो आपको प्रभु श्री राम का स्मरण करना होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम ही भवसागर से हमारी नया पार लगा सकते हैं। और यही रामत्व का साध है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। ये इसी लिखा गया है कि रामत्व में ही संपूर्ण संसार बसा हुआ है, राम में ही यह विश्व, यह ब्रह्मांड जगत विकसित है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। रघुकुल की जो परंपरा थी उसी के अनुरूप रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सूर्यवंश में रघुकुल में यह परंपरा रही है कि अपने वचनों की महत्ता अपने प्राणों से भी अधिक है। हमारे प्राण हमारे वचनों से अधिक प्रिय हैं। प्रभु श्री राम ने अपने वचनों को निभाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया पिता के चरणों में, और उनके द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। और इसी 14 वर्ष का जो वनवास था, इसी के प्रतिफल में प्रभु श्री राम ने अनेकों संघर्ष किए। माता सीता का हरण हुआ पापी रावण के द्वारा। प्रभु श्री राम ने नए मित्र बनाए,
एक संगठन तैयार किया और संगठित सेना के साथ रावण का संहार किया। यानी आपका जो जीवन चक्र है वो इसी प्रकार से है कि जीवन में आपको सभी का साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और सभी का साथ मिलने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और आमत्व में समानता को विशेष तौर पर महत्व दिया गया। अब आप देख सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ है, इसमें कितने लोग किस जाति वर्ण के होंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब राम में रमे हैं। रमे रामे मनोरमे, यानी सब राम नाम में मुग्ध हैं।